नारद तीनों लोकों में क्यों भ्रमण करते रहते हैं? क्या है इसका कारण? क्या है इसके राज? भगवान ब्रह्मा को स्वयंभू माना गया है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न होने वाला। जब जगत में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, तो ब्रह्मांड रूपी अंडे को चीरकर एक अनंत प्रकाश रूपी 5 सर एवं 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो एक कमल पर विराजमान थे। अपने जन्म से आश्चर्यचकित ब्रह्मा ने अपने उत्पत्ति का कारण जानने के लिए उस कमल दंड को पकड़कर नीचे, किंतु 1000 वर्षों तक लगातार चलने के बाद भी वे उसके अंत तक नहीं पहुंच सके। अंततः हार कर वे वापस उसी कमल पर अपने जन्म के कारण पर चिंतन करने लगे। तभी उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, तपस तपस। उस स्वर से प्रभावित हो वे तपस्या में लीन हो गए। इस तपस्या को सृष्टि की पहली तपस्या का सम्मान प्राप्त है और इसे आदि तप भी कहा गया है। अनंत काल तक तपस्या करने के पश्चात उन्हें अंततः क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे नारायण के दर्शन हुए। हे आदि पुरुष, आपने अनंत तप कर समस्त प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया है। बुद्धि बल और तेज में आप स्वयं मेरे सम्मानी हैं। मेरे दर्शन से आपने सृजन की शक्ति आ गई है। अतः हे देव, आप अपने मानस शक्ति से इस जगत की रचना करें। भगवान विष्णु से इस प्रकार की प्रेरणा पाकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। अपनी वाक शक्ति से उन्होंने सबसे पहले अपने चारों मुख से चारों वेद को उत्पन्न किया और अपने 4 हाथों में स्वयं उसे धारण किया। उन्होंने इसके बाद कई बार अपने मानस शक्ति से ब्रह्मांड की रचना करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। यह देखकर उन्होंने एक बार फिर नारायण जी का ध्यान किया और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मदेव की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें मैथुनी सृष्टि बनाने का सुझाव। तब उन्होंने अपने प्रथम 16 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाए। इनमें से 7 प्रथम ऋषि सप्त ऋषि कहलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक कन्या शतरूपा की भी उत्पत्ति की। गोद से नारद का जन्म हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपने मुख से, नेत्र से, कर्ण से, नाभि से, हाथ से, प्राण और मन से जिन ऋषियों को उत्पन्न किया, उनको मैथुनी सृष्टि से संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा दी। किंतु नारद ने संतन कुमारों को वैराग्य शिक्षा देकर उसे विरक्त कर दिया। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा ने नारद को सदैव संसार में भटकते रहने का श्राप दिया।